चीजें स्मूथ हो गई हैं, एल्बो पॉइंट निकला ही नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एल्बो पॉइंट, एक इशू ये है। दूसरा इशू जो हमें आता है वो इशू आता है कि लेट से हमारे पास जो डेटा है उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के हमारे पास कुछ आउटलायर्स है हमारे सिस्टम के अंदर, उन आउटलायर्स की वजह से हमारा पूरा डेटा से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो स्क्यू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है ये आउटलायर या नॉइस पॉइंट है, हमारे डेटा के अंदर कुछ नॉइस था, रीडिंग नॉइस था, उसकी वजह से हमारा क्लस्टर सेंटर जो यहां पे होना चाहिए था वो यहां पे खिंच गया, जो क्लस्टर सेंटर यहां पे होना चाहिए था वो यहां खिंच गया, जो क्लस्टर सेंटर यहां होना चाहिए था वो यहां खिंच गया, ठीक है। सो हमारे क्लस्टर्स जो हैं वो नॉइस की वजह से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नॉइस ने जिस जगह आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये इस क्लस्टर को भी तो आपने किसी उसमें डालना है ना। फॉर एग्जांपल आपने कहा इस क्लस्टर को इस पॉइंट को इस क्लस्टर में डाल दो, इस पॉइंट को इस क्लस्टर में डाल दो, लेकिन इस पॉइंट की वजह से ये जो क्लस्टर का सेंटर, रेड क्लस्टर का सेंटर यहां पे होना चाहिए था वो खिंच के राइट पे चला गया, ठीक है। सो दैट इज अनदर इशू के वेरी ससेप्टेबल टू नॉइज, नॉइज की वजह से आपके क्लस्टर जो हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो। फिर तीसरा इशू जो आता है हमें, वो तीसरा इशू ये आता है कि पहला इशू क्या था, एल्बो पॉइंट फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू फॉर के वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ससेप्टेबल टू नॉइज, कि अगर हमारे पास कोई नॉइज पॉइंट्स आ जाएं तो उसकी वजह से हमारा पूरी की पूरी एल्गोरिथम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और तीसरा हमें जो इशू आता है वो इशू ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स कुछ इस तरह के हो कि एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के बीच में हो या इस तरह कवर हुआ हो, क्रिसेंट शेप हो, ठीक है, क्रिसेंट शेप हो, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे आप विजुलाइज तो कर सकते हैं कि दो क्लस्टर्स हैं, एक ऊपर वाला क्रिसेंट और एक नीचे वाला, क्या विजुलाइज कर सकते हैं दो क्लस्टर्स हैं, लेकिन जब आप इस पे के मींस चलाएंगे तो के मींस तो कह रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट शुड बिकम वन क्लस्टर, तो कहेगा जी ये सारा एक क्लस्टर है और ये ब्लू वाला सारा एक क्लस्टर है, ठीक है। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को उसने स्टडी नहीं किया, इसको एनालाइज नहीं किया, इसको कंसिडर नहीं किया कि डेटा आपस में किस तरह वो हुआ है, ठीक है। सो दिस इज क्लस्टर विद इन क्लस्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेड पॉइंट्स का सेट है, अब विजुअली देखने में तो मुझे पता चल रहा है, और एक मेरे पास ब्लू पॉइंट्स का सेट है, ये डोनट शेप डेटा कहलाता है। इस डेटा को देख के आप विजुअली तो बता सकते हैं कि ब्लू पॉइंट्स जो है, जो आउटर रिंग है वो एक क्लस्टर होना चाहिए और जो रेड सेंटर है वो एक क्लस्टर होना चाहिए। यहां पे आप विजुअली देख के तो बता सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली के मींस तो नहीं बता सकता। के मींस तो कहता है जी मेरे नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है उसको मेरे क्लस्टर में डाल दो। बात फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इंटरलीव्ड क्लस्टर्स होंगे, जब हमारे पास इंटरलीव्ड क्लस्टर्स होंगे तो हम क्या करेंगे। इंटरलीव्ड क्लस्टर्स की एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ये इंटरलीव्ड क्लस्टर्स की एक और एग्जांपल है, इंटरलीव्ड क्लस्टर्स, ठीक है, क्लस्टर विद इन अ क्लस्टर या इंटरलीव्ड क्लस्टर्स, ठीक है। यहां पे आप देख के बता सकते हैं कि जी दिस एरिया शुड बी वन क्लस्टर, दिस एरिया शुड बी वन क्लस्टर, ये एक क्लस्टर होना चाहिए, ये एक क्लस्टर होना चाहिए, ये एक क्लस्टर होना चाहिए। आप विजुअली देख के तो बता सकते हैं, लेकिन जब आप के मींस को कहेंगे कि इसके अंदर 6 क्लस्टर निकाल दो, या इसके अंदर 2 क्लस्टर निकाल दो, या इसके अंदर 5 क्लस्टर निकाल दो, ठीक है, एक तो के मींस को आप तो बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने क्लस्टर ढूंढने हैं। के मींस ऑटोमेटिकली नहीं फाइंड आउट कर सकता है कि कितने क्लस्टर्स निकालने हैं। और दूसरा, पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या करना है, इस एरिया को वो पूरे को एक क्लस्टर बना देगा। वो कहेगा जी अच्छा 2 क्लस्टर बनाने हैं तो इस एरिया को एक क्लस्टर बना दो, लेट्स मेक दिस ऑल वन क्लस्टर, लेट्स मेक दिस ऑल वन क्लस्टर, लेट्स मेक दिस ऑल वन क्लस्टर। सो इस तरह के जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए जो हम के मींस की जगह एक बेहतर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को यूज करना चाहते हैं, एंड दैट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड DBSCAN. DBSCAN. DBSCAN stands for density based spatial clustering for applications with noise. Density based spatial clustering of applications with noise. So इसको हम देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो देखने की जरूरत है। इसके अंदर जो हम DBSCAN के अंदर 3-4 टर्म्स यूज करेंगे। जो पहली टर्म है दैट इज कोर पॉइंट। चलिए कोर पॉइंट से भी पहले हम 2 चीजें डिफाइन कर लेते हैं। एक है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम नॉर्मली ई लिखते हैं। एप्सिलॉन से क्या मुराद है, एप्सिलॉन से मुराद हम कहेंगे जी 2 पॉइंट्स सेम क्लस्टर में हैं अगर उनका डिस्टेंस, आपस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है। हमने बात की, हम डेंसिटी को भी कंसीडर करना चाहते हैं, तो जो डेंस रीजंस हैं दे शुड ऑल कम इनटू वन क्लस्टर। तो डेंसिटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं, पॉइंट्स व्हिच आर विद इन एन एप्सिलॉन डिस्टेंस ऑफ वन अनदर, ठीक है। सो एप्सिलॉन हम कहेंगे जी हमारा डिस्टेंस है, एप्सिलॉन डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर पॉइंट्स इन सेम, ठीक है। और दूसरा हम मिनिमल डेंसिटी डिफाइन करेंगे कि इस एप्सिलॉन के अंदर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि इस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर लाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि जी ये हमारी क्लस्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स। जिस तरह वहां पे हमारे पास
जो पैरामीटर था जो कि हमें बाहर से बताना पड़ता था, दैट वाज के, हमें के बताना पड़ता था पहले बाहर से, के की वैल्यू 3 रखना, के की वैल्यू 5 रखना, के की वैल्यू 20 रखना। यहां पे हमें दो डीबी स्कैन के अंदर दो चीजें बतानी पड़ती है, एक एप्सिलॉन बताना पड़ता है और एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन दैट रीजन बताना पड़ता है। ठीक है, हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, हमारे डेटा पॉइंट्स कोर पॉइंट्स हो सकते हैं। कोर पॉइंट्स होते हैं कि लेट से हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे पास कुछ और पॉइंट्स पड़े हुए हैं, हम एक पॉइंट रैंडमली पिक कर लेते हैं। लेट से मैं इस पॉइंट को रेड कर लेता हूं और इस पॉइंट के इर्द गिर्द मैं एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूं। मैं एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूं अराउंड दिस पॉइंट। ठीक है, सो दिस रेडियस इज एप्सिलॉन। ठीक है, अगर मेरे उस जिस पॉइंट को मैं चेक करने के लिए गया हूं उस पॉइंट के विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस मेरे एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पड़े हुए हों, एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पड़े हुए हों, तो मैं उसको कहूंगा वो कोर पॉइंट है। पॉइंट विद एटलीस्ट मिन पॉइंट्स नेबर्स विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस। एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। जो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली चीज होगी कोर पॉइंट्स। नंबर 2 इज बॉर्डर पॉइंट्स। बॉर्डर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर कम से कम एक कोर पॉइंट होगा। ये कह लें कि जिसके इर्द गिर्द जो है मिनिमम नंबर से कम कोर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बॉर्डर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं points with less than min points neighbors within epsilon distance. Let me take this point. इस पॉइंट का मैं एप्सिलॉन डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। ये मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब इस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है। मेरा मिन पॉइंट था लेट से 3। मेरा मिनिमम काउंट जो है कोर पॉइंट बनाने के लिए मेरे पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए थे विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस। इसमें मेरे पास सिर्फ एक आ रहा है, तो ये मेरा बॉर्डर पॉइंट आ गया। फिर तीसरे टाइप के पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं कहता हूं जी आउटलायर या नॉइज पॉइंट्स। नंबर 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं आउटलायर्स या नॉइज पॉइंट्स, पॉइंट्स व्हिच डू नॉट हैव मिन। अच्छा जी, बॉर्डर पॉइंट्स और आउटलायर्स में फर्क क्या है? बॉर्डर पॉइंट्स और आउटलायर्स में फर्क क्या है? बॉर्डर पॉइंट्स और आउटलायर्स में फर्क यह है कि बॉर्डर पॉइंट्स के जो नेबर होते हैं ना वो कोर पॉइंट्स होते हैं। बॉर्डर पॉइंट के नेबर, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने जो एग्जांपल ली इसके अंदर अगर मैं इसका कैलकुलेट करता, यहां पे मेरे पास देखें एक, इसका मैं सेंटर कैलकुलेट करता मेरे पास 1 2 3 4 5 या 6 पॉइंट्स आ रहे थे। सो दिस वाज अ पॉइंट जिसका कोई कोर पॉइंट नेबर था। बॉर्डर पॉइंट कौन सा है? जिसका कोई कोर पॉइंट नेबर हो लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की क्राइटेरिया को पूरा ना कर रहा हो। कोर पॉइंट्स हो लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया को पूरा ना कर रहा हो। और तीसरा क्या है? तीसरा है आउटलायर या नॉइज पॉइंट, जैसे कि ये वाला है कि इसके इर्द गिर्द ना कोई बॉर्डर पॉइंट है ना कोई कोर पॉइंट है, इसके नेबरहुड में कोई कोर पॉइंट नहीं है। ये तीन चीजें, हमें 3 तरह के पॉइंट्स हमारे पास होंगे। हमारे पास कोर पॉइंट्स होंगे, हमारे पास बॉर्डर पॉइंट्स होंगे और हमारे पास क्या होगा? नॉइज पॉइंट्स होंगे। अगर नेबर हो कोर ना हो तो भी तब भी जो है वो आउटलायर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये एक बॉर्डर पॉइंट है, लेट्स टेक अनदर पॉइंट जिसके नेबरहुड के अंदर बॉर्डर पॉइंट आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये एक बॉर्डर पॉइंट है, ठीक है, ये 2 कोर पॉइंट्स के विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर है, सो दिस इज अ बॉर्डर पॉइंट। इसको मैं बॉर्डर पॉइंट बी कह देता हूं। ठीक है, और इसका मैं डिस्टेंस इस वाले का कैलकुलेट करता हूं, इसके अंदर ये डिस्टेंस आ जाता है, लेट्स से ये इसका ये आ जाता है। ओके, सो इसके बॉर्डर, इसके नेबरहुड के अंदर बॉर्डर पॉइंट है लेकिन कोई कोर पॉइंट नहीं है, तो ये नॉइज पॉइंट ही कंसीडर होगा। जो नेक्स्ट चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेफिनेशन कह लें, वो है डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिनके दरमियान में कोर पॉइंट्स हो और वो कोर पॉइंट्स विद इन, हर कोर पॉइंट दूसरे कोर पॉइंट से विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस हो। सो हमारे पास लेट्स से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ए और बी जो है उसके दरमियान में हमारे पास लिंक्स हैं। ये जो ग्रीन में मैं बना रहा हूं ये सारे कोर पॉइंट्स हैं। सो ये डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए और ये सारे कोर पॉइंट्स होने चाहिए, तब मैं कहूंगा ए और बी जो है वो डेंसिटी कनेक्टेड है। नंबर 1 क्या है? हाँ जी, ऑल इंटरम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड, 2 पॉइंट्स आर डेंसिटी कनेक्टेड if number 1 all interim points are core points, number 2 all points are within less than epsilon distance। यानी कि जो चेन आप बना रहे हैं ए से बी तक पहुंचने की जो चेन बना रहे हैं उस चेन के अंदर तमाम के तमाम कोर पॉइंट्स होने चाहिए और कोई भी कोर पॉइंट किसी दूसरे कोर पॉइंट जो उसका नेबरिंग कोर पॉइंट है, चेन का जो अगला लिंक है, उससे लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। लेट्स से कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और हमारे पास हाइट और वेट के अगेंस्ट हमने उनको प्लॉट कर लिया। अब 2 डायमेंशनल में तो
एक उसके दरमियान में दूसरा क्लस्टर हमें बड़ी आसानी से नजर आ रहा है, एक क्लस्टर के दरमियान में दूसरा क्लस्टर हमें बड़ी आसानी से नजर आ रहा है, लेकिन जिस वक्त ये 3 डायमेंशन में चला जाएगा, 4 डायमेंशन में चला जाएगा, तो क्लस्टर के बीच के अंदर कहीं पे कोई दूसरा क्लस्टर लाई करा होगा, उसको विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको के मींस के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, के मींस कुछ इस तरह का डेटा दे रहा होगा, मैं कहूं जी 2 क्लस्टर में डिवाइड कर दो मेरे डेटा को, तो के मींस मुझे कुछ इस तरह का डेटा दे रहा हो। ठीक है, दिस इज समथिंग, सेम डेटा को के मींस से मैंने क्लस्टर किया, के मींस ने मुझे 2 क्लस्टर बना दिए, एक ब्लू क्लस्टर बना दिया और एक ग्रीन क्लस्टर बना दिया, एक उसने लेफ्ट साइड के ऊपर और एक राइट साइड के ऊपर उसने मुझे डेटा के ब्लॉक बना दिए। लेकिन हम विजुअली अगर देखें तो शायद हम यहाँ पे किधर गया, अगर हम विजुअली देखें, आ जाओ, अगर हम विजुअली देखें तो हमें शायद नजर आ रहा है कि ये पॉइंट्स शायद एक क्लस्टर है, ये पूरा रीजन जो है ये एक क्लस्टर है और ये बाकी सारे जो है वो नॉइज पॉइंट्स है। ठीक है, बट के मींस से हमने जब किया तो के मींस से हमने देखा कि के मींस ने इस रीजन को एक क्लस्टर बना दिया था और इस रीजन को एक क्लस्टर बना दिया था। ठीक है, उसने डेंसिटी का ख्याल नहीं किया था। तो अब हम इसको करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी लेट्स पिक एवरी पॉइंट एंड डिस्कस इफ इट इज अ कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और अ रैंडम पॉइंट। मिनिमम कोर वैल्यू हम कहते हैं जी 4 और हम डिस्टेंस जो है वो ले लेते हैं। लेट्स से इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं जी लेट्स पिक दिस पॉइंट और इसके अगेंस्ट हम एक ये कोर ये एक एप्सिलॉन डिस्टेंस का, एप्सिलॉन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें पता चलता है जी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं जो कि इसके इर्द गिर्द हैं। एक और पॉइंट लेते हैं, लेट्स पिक दिस पॉइंट। ठीक है, हम ये पॉइंट पिक करते हैं और इस पॉइंट के इर्द गिर्द हम अपना ये लगाते हैं। सो हमें पता चलता है जी इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 वो हैं। तो ये भी हमारा कोर पॉइंट बन गया क्योंकि हमारे मिनिमम वैल्यू क्या है 4, तो 4 से ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि जी वो हमारा कोर पॉइंट है। सिमिलरली हम ये वाला पॉइंट पिक करते हैं, लेट्स पिक दिस पॉइंट, ये पॉइंट पिक करते हैं। अब इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे हमारे कितने हैं 3, 1 2 3, तो ये हमारा बॉर्डर पॉइंट है, ये हमारा बॉर्डर पॉइंट है। सो लेट्स कलर द बॉर्डर पॉइंट ब्लू। हम इसके लिए ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, लाइट ब्लू यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कलर इट ब्लू। फिर सिमिलरली लेट्स पिक दिस पॉइंट, इसके इर्द गिर्द हमारे पास कोई वो नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट को देखें। सो एक एक करके हम ऐसा करते हैं, हम अपने सारे कोर पॉइंट्स को और बॉर्डर पॉइंट्स को और नॉइज पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। लेट्स मार्क ऑल आवर कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स एंड नॉइज पॉइंट्स। ये हमारे सारे कोर पॉइंट्स हैं, ऑल द कोर पॉइंट्स आर हियर। हमने क्या किया है, अपने सारे कोर पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए और ये वाले जो है वो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं और ये हमारे आउटलायर्स या नॉइज पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना एल्गोरिथम, जब हमने अपने तमाम तरह के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद हम अपने एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप चलाना शुरू करेंगे। एल्गोरिथम का पहला स्टेप ये है, पिक अ अनकनेक्टेड कोर पॉइंट। कौन से कोर पॉइंट को पकड़ें, लेट्स पिक दिस कोर पॉइंट। आपने पहला कोर पॉइंट पकड़ा, पिक एन अनकनेक्टेड कोर पॉइंट। उस कोर पॉइंट को पकड़ के आपने क्या करना है, असाइन इट टू अ क्लस्टर, मेक इट अ क्लस्टर। इस कोर पॉइंट को एक क्लस्टर बना दें। पहला स्टेप क्या है, एक अनकनेक्टेड कोर पॉइंट पकड़ें और उसको क्लस्टर बना दें। उसके बाद ऑल द कोर पॉइंट्स दैट आर विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस, उसको उस क्लस्टर का हिस्सा बना दें। सो हमने इस कोर पॉइंट को पकड़ा, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, हमने इसको क्लस्टर का हिस्सा बना दिया। इस पॉइंट को पकड़ा, ये पॉइंट क्लस्टर का हिस्सा बनते गए। ठीक है, ये बनते गए। अब इसी तरह ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो इस पॉइंट के विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस हैं, तो इन पॉइंट्स को भी ऐड कर दिया। फॉर एवरी कोर पॉइंट, जो पॉइंट्स भी विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस ऑफ एनी कोर पॉइंट ऑफ वो हैं, उनको उस क्लस्टर का हिस्सा बना दो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लस्टर का हिस्सा बनते गए। ये सारे क्लस्टर का हिस्सा बन गए, ये सारे ब्लू क्लस्टर का हिस्सा बन गए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी इस ब्लू क्लस्टर के किसी उससे विद इन लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस थे, इस वजह से ये सारे कोर पॉइंट्स जो हैं वो इस ब्लू क्लस्टर का हिस्सा बनते गए। और आखिर में मेरे पास जो ब्लू क्लस्टर बना, वो ब्लू क्लस्टर कुछ इस तरह का बना। ये मेरा ब्लू क्लस्टर बन गया, ये मेरा ब्लू क्लस्टर बन गया। मैंने एक कोई रैंडम कोर पॉइंट पिक किया और उसके नेबरहुड में जितने कोर पॉइंट से विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस, उनको मैंने उस क्लस्टर का हिस्सा बना दिया। मैंने एक रैंडम कोर पॉइंट पिक किया, उसको कहा कि ये मेरा क्लस्टर है। पहले मैंने एक पॉइंट का क्लस्टर बनाया, उसके बाद मैंने उस क्लस्टर को एक्सपैंड करना शुरू किया बेस्ड अपॉन के उसके इर्द गिर्द कितने कोर पॉइंट्स थे। ठीक है, वो करना शुरू किया और ऐसे में तमाम पॉइंट्स जुड़ता गया जो किसी कनेक्टेड कोर पॉइंट, किसी क्लस्टर के विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस से। ऐसे तमाम कोर पॉइंट्स जो किसी क्लस्टर के विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस से, उनको उस क्लस्टर में एंटर कर दिया, तो मेरे पास ये ब्लू क्लस्टर बन गया। ठीक है, सिमिलरली यही काम मैंने, अब ये वाला जो है मेरा एक अनकनेक्टेड कोर पॉइंट था। अभी मेरे क्या कोर पॉइंट खत्म हो गए, मेरे अनकनेक्टेड कोर पॉइंट खत्म नहीं हुए। मैंने यहां से एक रैंडमली अनकनेक्टेड कोर पॉइंट पिक किया और उसके अगेंस्ट फिर यही काम करना शुरू किया कि उसके विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस जितने पॉइंट से, उनको मैंने ऐड करना शुरू कर दिया अपने क्लस्टर के अंदर और मेरे पास ये ग्रीन क्लस्टर बन गया। सो आई गॉट समथिंग लाइक दिस।
ओके, मेरे पास एक ब्लू क्लस्टर बन गया और एक मेरे पास ग्रीन क्लस्टर बन गया। सेकंड टाइप के पॉइंट्स कौन से थे? बॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है, बॉर्डर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स थे? जिनके नेबरहुड में एटलीस्ट एक कोर पॉइंट था लेकिन वो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हर एक उसको पकड़ा, बॉर्डर पॉइंट को एक एक करके पकड़ा और चेक किया कि इसके नेबरहुड में कौन सा क्लस्टर था। हमने उस पॉइंट को उस क्लस्टर में असाइन कर दिया। तो फॉर एग्जांपल हमने ये वाला बॉर्डर पॉइंट पकड़ा, हमने कहा जी ये बॉर्डर पॉइंट, इसके विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस ये क्लस्टर ब्लू है, इसको ब्लू में डाल दो। इसके एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर ये ब्लू है, इसको ब्लू में डाल दो। इसके एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर ब्लू है, इसको ब्लू में डाल दो। इसके एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर ब्लू है, ब्लू में डाल दो। इसके एप्सिलॉन डिस्टेंस में ब्लू है, ब्लू में डाल दो। इसके एप्सिलॉन डिस्टेंस में ब्लू है, ब्लू में डाल दो। पहले ब्लू कर लेते फिर ग्रीन कर लेते। ये ब्लू में डाल दिया, ये ब्लू में डाल दिया, फिर ब्लू में डाल दिया, फिर ब्लू में डाल दिया। इसके नियरेस्ट विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस कौन सा क्लस्टर है, उस क्लस्टर में डाल दिया। वो बॉर्डर पॉइंट इसीलिए था ना क्योंकि उसके नेबरहुड के अंदर लेट्स से ये आ गया। अब सिमिलरली ग्रीन वाले को पकड़ा और ग्रीन वाले के अंदर ये डिस्टेंस कम था, इसके अंदर डाल दिया। इसका ये डिस्टेंस इससे कम था, इसको इधर डाल दिया। इसका डिस्टेंस से कम था, इधर डाल दिया। इसका डिस्टेंस से कम था, इधर डाल दिया। इसका डिस्टेंस से कम था, इधर डाल दिया। इसका डिस्टेंस इससे कम था, इधर डाल दिया। सो नाउ माय क्लस्टर्स हैव इवॉल्व्ड और मेरा ग्रीन क्लस्टर के बीच नई बाउंड्री जो है वो ये बन गई। ठीक है, सो पहले मैंने कोर पॉइंट्स को हैंडल किया, कोर पॉइंट्स को मैंने क्लस्टर्स में डाल दिया। उसके बाद मैंने रेड पॉइंट, उससे मुझे रेड और ग्रीन क्लस्टर्स मिल गए। फिर मैंने बॉर्डर पॉइंट से पकड़ा और हर बॉर्डर पॉइंट को उसके नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर दिया। हर बॉर्डर पॉइंट को उसके नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर दिया। ठीक है, ये बॉर्डर पॉइंट, तो ये बॉर्डर पॉइंट है, ये नॉइज पॉइंट है ना। अब नॉइज पॉइंट का क्या करना है? नॉइज पॉइंट को ऐसे ही छोड़ दो, नॉइज पॉइंट डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, आउटलायर्स या नॉइज पॉइंट्स को डिस्कार्ड कर दो। एल्गोरिथम को दोबारा देख लें। पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या है? आइडेंटिफाई, यहां पे लिख देते हैं। नंबर स्टेप 1 क्या है? Identify core points, border points and noise points. Step 2 क्या है? Pick a core point, unconnected core point and make it a cluster. Step 2A क्या है? Check all core points within epsilon distance and assign to same cluster. और वापस इधर चले जाएं। ठीक है, इसको ये काम करते जाएं आप। जब ये काम हो जाए और आपके पास सब तमाम कोर पॉइंट्स खत्म हो जाएं, ये भी हो सकता है कि आपके पास लेट्स से मेरे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स यहां पे होता, लेट्स डू इट इन पर्पल। मेरे पास एक पॉइंट यहां पे होता, इसके अंदर ये लेट्स से कोर पॉइंट्स हैं, ये कोर पॉइंट है, ये कोर पॉइंट है, ये कोर पॉइंट है। ठीक है, और बाकी 3 बॉर्डर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पर्पल क्लस्टर बन जाता। पहले इनिशियली ये बनता, कोर पॉइंट्स एक क्लस्टर बनाते और उसके बाद बॉर्डर पॉइंट्स एक्सपैंड होके मेरे पास ये शक्ल बनती। ठीक है, बॉर्डर पॉइंट एक्सपैंड होके मेरे पास ये शक्ल बन जाती। पहले कोर पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर और कोर पॉइंट्स के बाद बॉर्डर पॉइंट्स उसमें साइन हो जाते हैं। तो स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? पिक अनकनेक्टेड बॉर्डर पॉइंट एंड असाइन टू नियरेस्ट। सो अगर आप इस वाले डेटा के अंदर आए, इस वाले डेटा के अंदर देखें, तो इस वाले डेटा के अंदर आप कहेंगे जी ये हमारे लेट्स से ये बॉर्डर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये बॉर्डर पॉइंट्स हैं, ये एक क्लस्टर है, ये बॉर्डर पॉइंट्स है, सॉरी ये नॉइज पॉइंट्स आ रहे हैं, ये नॉइज पॉइंट्स हैं, ये नॉइज पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे नॉइज पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे नॉइज पॉइंट्स हैं, ये भी कोर पॉइंट है, ये भी हमारे कोर पॉइंट्स हैं। विद इन अगर हम डिस्टेंस 3 लेते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट्स इसके नेबरहुड में मौजूद हैं। ठीक है, सो इट वुड बिकम अ न्यू डिफरेंट सेपरेट क्लस्टर, जैसा क्योंकि ये बाकी सारे क्लस्टर से एटलीस्ट एप्सिलॉन डिस्टेंस दूर होगा। ठीक है।